सो यूनिट 1 जो है उसका नाम है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशंस ऑफ जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की इंट्रोडक्शन की। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किस पे इम्पोज किया जाता है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। जो भी इंडिया के अंदर गुड्स या फिर सर्विसेज का सप्लाई होगा उस पे जो टैक्स लगता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST replaced many indirect taxes such as VAT, service tax, excise duty, entertainment tax, luxury tax, etc. GST जब आया तो GST ने बहुत सारे ऐसे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले लगते थे GST से पहले उन सबको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, GST को 1 जुलाई 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसको हमने कंसीडर करा वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि इसने क्या क्रिएट किया, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी को हमने इंडिया का एक बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म कंसीडर किया कि ठीक है, जीएसटी ने सिंप्लीफाई कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम और रिड्यूस कर दिया बर्डन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस ऑन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। ने जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करा और जो अलग अलग मल्टीपल टैक्सेस का एक बर्डन था उसको कम कर दिया। किन किन के ऊपर ये जो बर्डन था, बिजनेसेस के ऊपर था, कंज्यूमर्स के ऊपर था, इन सब के ऊपर से कम करके जीएसटी ने काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? Indirect tax is a tax in which the burden of tax is shifted from one person to another. Indirect tax ऐसा टैक्स होता है जिसमें जो टैक्स का बर्डन होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। Example, when a customer buys a product, the customer pays GST to the shopkeeper and the shopkeeper deposits that the tax with the government. एक कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, कस्टमर जीएसटी पे करता है शॉपकीपर को और जो शॉपकीपर है उस टैक्स को डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के साथ। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर पेज टैक्स, सेलर कलेक्ट्स टैक्स, गवर्नमेंट रिसीव्स टैक्स, जीएसटी देयर इज़ देयरफॉर एन इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे कंज्यूमर टैक्स पे करता है, सेलर टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट लेने के बजाय गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली कंज्यूमर से टैक्स लिया। टैक्स सिस्टम बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले हमारा टैक्स सिस्टम कैसे होता था? बिफोर जीएसटी इंडिया हैड अ कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. Different taxes were imposed by central government and state governments. Some major taxes before GST were VAT, service tax, excise duty, entry tax, luxury tax, entertainment tax, central sales tax. Because of these multiple taxes, tax system became complex. Paperwork increased, price became high, businesses faced confusion. जीएसटी से पहले इंडिया के पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, कॉम्प्लिकेटेड। अब ये अलग अलग टैक्सेस जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। कुछ मेजर टैक्सेस जीएसटी से पहले ये सारे थे, जैसे वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। क्योंकि इतने सारे मल्टीपल हमारे पास टैक्सेस थे तो टैक्स सिस्टम तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतने सारे टैक्सेस हैं, कोई किस चीज़ के लिए लग रहा है, कोई किस चीज़ के लिए लग रहा है, और पेपर वर्क भी बहुत बढ़ चुका था, प्राइस बढ़ते जा रहे थे और बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन थी जीएसटी से पहले। नेक्स्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। वन मेजर प्रॉब्लम बिफोर जीएसटी वाज कैस्केडिंग इफेक्ट. Cascading effect means tax on tax. Example, a manufacturer paid tax while producing goods. Then wholesaler again paid tax on taxed value. Then retailer again paid tax. As a result, tax was charged multiple times. Final prices increased. GST was introduced to remove this problem. कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? जीएसटी से पहले एक और मेजर प्रॉब्लम थी जो कि थी कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स पे टैक्स लगाना. एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे करा, ठीक है, गुड्स को बनाते बनाते. देन होलसेलर ने फिर से उस पर टैक्स पे करा और फिर रिटेलर ने भी टैक्स पे करा.
तो इससे क्या हुआ कि जो टैक्स है वो इतनी बार चार्ज हो गया और जब फाइनल प्राइस था वो बढ़ चुका था। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ ताकि हम इस प्रॉब्लम को हटा सकें। अब ऑब्जेक्टिव्स कह लो या फिर रैशनल कह लो जीएसटी के, तो जीएसटी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस करा गया। मेन ऑब्जेक्टिव जीएसटी के क्या थे कि जो मल्टीपल टैक्सेस हैं उसको हटाया जाए। जीएसटी रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस with a single tax system. Second, to eliminate cascading effect, GST prevents tax on tax and reduces overall tax burden. Third, to simplify tax system, GST made tax rules simpler and more uniform across India. Fourth, to create one national market, GST allows smooth movement of goods throughout India. Fifth, to increase transparency, the online GST system reduces corruption and increases accountability. Sixth, to promote ease of doing business, GST simplified compliance and registration procedures for businesses. ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या समझा, इतने सारे जो टैक्सेस लगे थे उन सबको हटाया किसने, जीएसटी ने। एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि टैक्स पे टैक्स लग ही जा रहा है, उसको हटाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी। टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले हमने देखा कितने सारे टैक्सेस थे, कॉम्प्लेक्स हो गया था, कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, उसके लिए एक हमें नेशनल मार्केट बनानी थी, एक ही हमारा टैक्स पूरा ओवरऑल इंडिया लगे, तो हमने जीएसटी लाया। और ट्रांसपेरेंसी भी कि सब चीज़ें ओपन हो। अब जीएसटी जो ऑनलाइन आप करते हो उसके थ्रू क्या है कि कोई करप्शन का आपको फेस करने की दिक्कत नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी कि आपके पास एक प्रूफ्स रहेंगे, आप जो भी चीज़ कर रहे हो एवरीथिंग इज़ ऑन अ डॉक्यूमेंटेड बेसिस। और लास्ट हमने पढ़ा कि अब आपको जो बिज़नेस करना है उसको ईज़ करने के लिए, ईज़ी बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए जीएसटी आया कि जो कंप्लायंस या रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स थे वो भी थोड़े कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो गए। जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, देखो ये पहला तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, destination based tax. GST is collected by the state where goods and services are consumed. Third, dual GST structure. Both central and state government collect GST. Fourth, input tax credit facility. Businesses can claim credit for tax already paid. Fifth, uniform tax system. GST created uniform taxation throughout India. Sixth, online tax system. Registration, returns and payments are completed online through GSTN. तो क्या क्या फीचर्स है जीएसटी के, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली नहीं लगता, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सेकेंडली डेस्टिनेशन बेस्ड है कि मतलब जहाँ पे आपकी गुड्स और सर्विसेज को आप कंज्यूम करोगे, ये नहीं सप्लाई, जहाँ पे आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपने गुड्स लिए, कंज्यूम करा, जहाँ सर्विसेज आपने ली, वहीं पे जीएसटी कलेक्ट होता है। ये एक डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी को कलेक्ट करती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, बिजनेसेस जो हैं अपना क्रेडिट बाद में क्लेम कर सकते हैं, जो भी टैक्स अगर उन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा था और फिर से उन्होंने करना पड़ रहा है तो अपना पहले वाला क्लेम कर सकते हैं। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम क्या है कि जीएसटी जो है थ्रू आउट इंडिया एक सेम तरीके से चल रहा है। और ऑनलाइन टैक्स सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया डुअल जीएसटी मॉडल को फॉलो करती है। क्या करती है, डुअल जीएसटी मॉडल। स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो एक डुअल जीएसटी मॉडल है। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि वो जीएसटी को कलेक्ट कर सकती है। जीएसटी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, यही सब स्ट्रक्चर है इसका। अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे तो डुअल जीएसटी है, फिर उसके टाइप्स। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये चार्ज किया जाता है तब जब सेल्स टेक्स प्लेस विद इन द सेम स्टेट। जब एक ही स्टेट में सेल्स हो रही हैं तब सीजीएसटी लगता है, जैसे दिल्ली टू दिल्ली। एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये भी चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, मतलब जब एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही हो, जैसे कि दिल्ली टू दिल्ली। एग्जाम्पल,
CGST प्लस SGST का, आप सपोज करो GST का रेट क्या है, आपको 18% पे GST का रेट है, तो 9% CGST के पास जाएगा और 9% SGST के पास जाएगा, दोनों ही चार्ज करेंगे साथ में। IGST क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, मतलब जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में सेल होती है, जैसे दिल्ली टू मुंबई, तो IGST चार्ज किया जाता है। UTGST क्या है, यूनियन टेरिटरी GST। UTGST अप्लाई किया जाता है यूनियन टेरिटरीज में, एग्जाम्पल लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। ये चार्ज किसके साथ किया जाता है, CGST के साथ। क्या डिफरेंस है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई में, देखो इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो सेम स्टेट के अंदर करी जाती है, और इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में करी जाती है, में जो है वो CGST और SGST चार्ज किया जाता है। इंटर स्टेट में IGST चार्ज किया जाता है। इंट्रा स्टेट में जैसे एग्जांपल में दिल्ली टू दिल्ली, एंड इंटर स्टेट में दिल्ली टू पंजाब। अब देखो GST काउंसिल क्या होता है। GST काउंसिल इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अंडर GST। अगर सबसे हाईएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें कि GST के अंडर ऐसी कौन सी बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, वो है GST काउंसिल। ये क्रिएट की गई थी आर्टिकल 279A के अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्पोजिशन ऑफ GST काउंसिल। द GST काउंसिल इंक्लूड्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर ऑफ स्टेट्स। इन सब लोगों को GST काउंसिल इंक्लूड करती है। GST काउंसिल के क्या फंक्शन होते हैं। GST काउंसिल डिसाइड करती है GST का रेट क्या होगा, ये रेकमेंड करती है GST के लॉज, डिसाइड करती है क्या एग्जेम्पशंस रहने वाले हैं, GST के रूल्स में कोई अगर चेंजेस होंगे तो ये करेंगे, और GST से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो ये रिजॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है GST काउंसिल की। GST काउंसिल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स coordination between center and states, maintains uniformity in taxation, helps in smooth implementation of GST। GST काउंसिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये भी मेंटेन करती है टैक्सेशन में यूनिफॉर्मिटी, और हेल्प करती है GST के इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट है GST नेटवर्क, GSTN। GSTN का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। इट इज़ द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑफ GST। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम GST का काम कर सकते हैं, उसको हम कह रहे हैं। GSTN क्या क्या हैंडल करता है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इनवॉइस मैचिंग। GST सिस्टम वर्क्स डिजिटली थ्रू GSTN। आपको GST को डिजिटली अगर आपको GST के सिस्टम पे वर्क करना है तो आप GSTN के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। GSTN के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ईजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ऑनलाइन आप इजीली करा सकते हो। रिटर्न फाइलिंग्स भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, पेपर वर्क भी कम होगा, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज़्म। GST से पहले स्टेट्स बहुत सारे टाइप के अलग अलग टैक्सेस को कलेक्ट करती थी। GST के बाद स्टेट्स को ऐसा लगा कि उनका रिवेन्यू कहीं कम ना हो जाए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस करा कंपनसेशन स्टेट्स को, अगर उनके रिवेन्यू लॉस के लिए जो भी उन्हें रिवेन्यू में लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। इसी को क्या बोला गया, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज़्म। फिर से बात करते हैं। GST से पहले स्टेट बहुत सारे टैक्सेस को कलेक्ट करता था सेपरेटली, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। GST आने के बाद हमें पता चला कि अब तो सिर्फ GST लगेगा, इतने टैक्सेस तो चले गए। अब जो रिवेन्यू बनता था स्टेट का वो कम हो जाएगा, इसी चीज़ का स्टेट को भी डर था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ के बारे में उनको प्रॉमिस किया
कि जो भी कंपनसेशन होगा रेवेन्यू लॉस का स्टेट्स को, वो कंपनसेट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। द कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड अंडर, जो कंपनसेशन है वो किसके अंडर प्रोवाइड किया जाता है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ये भी एक एक्ट है, इसी के अंडर जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन आप गवर्नमेंट से लेना, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन बिजनेस को क्या रिसीव होता है, जीएसटी इन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है हु मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी। So registration is compulsory for businesses crossing prescribed turnover limit, interstate suppliers, certain service providers, e-commerce operators in some cases। ऐसे businesses जिसकी कोई prescribed टर्नओवर लिमिट होगी जो बताई गई होगी, उसको अगर वो क्रॉस कर देते हैं तो उनको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब दिल्ली से अगर आप मुंबई करवा रहे हो तो वो एक इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर ऐसे सप्लाईज हो रहे हैं तब आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना है, कंपलसरी है। कुछ सर्टेन सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको कंपलसरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं कुछ केसेस में, उनके लिए भी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी लीगली, claim input tax credit, conduct business smoothly, gain business credibility। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, अगर उसे जीएसटी कलेक्ट करना है तो वो एक लीगली तरीके से कलेक्ट कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है, ये आगे पढ़ेंगे, और बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट कर सकता है। बिजनेस की क्रेडिबिलिटी भी गेन होती है इससे। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, नो जीएसटी इज़ चार्ज ऑन सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। कुछ ऐसे गुड सर्विसेज होंगे जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वैसे हमें क्या बताया गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, बट कुछ जगह है जहाँ नहीं होगा। पर्पस क्या होता है एग्जेम्पशंस का, एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो बर्डन आता है उसे कम किया जा सके, सपोर्ट करा जा सके एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो ज़रूरत होती ही होती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसे अफोर्डेबल बनाया जा सके। एग्जांपल्स क्या है जीएसटी के एग्जेम्पशंस के, जैसे सम एग्जेम्प्ट आइटम्स या सर्विसेज की अगर बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सर्टेन फूड आइटम्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कंक्लूजन में अगर हम बात करें सो जीएसटी इज़ अ मेजर रिफॉर्म इन इंडियाज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। इट रिप्लेस्ड मल्टीपल टैक्सेस विद अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। GST simplified taxation, reduced cascading effect, improved transparency, and created one national market. The GST Council and GSTN play an important role in the smooth functioning of GST in India. And by this, we have completed our unit number 1. Hope you like this video, and I'll see you in the next video. Till then, bye.